स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानदीप चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे गौंड चित्रकला के बारे में। गौंड जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इनका विश्वास है कि देखना ही विश्वास करना है। इसी भाव के साथ वे अपने अनुभवों और कथाओं को रंगों और रेखाओं के माध्यम से चित्रित करते हैं। गौंड चित्रकला का एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। आगे देखते हैं। वर्तमान गौंड चित्रकला का विकास दिगना और भित्ति चित्र से हुआ। दिगना घरों की दीवारों और फर्श पर एक पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न है। भित्ति चित्र घरों की दीवारों पर चित्रित किए जाते हैं, जैसे जानवर, पेड़ पौधों आदि की छवियाँ। प्रत्येक कलाकार की चित्रों को भरने की विशेष पैटर्न और शैली, जिसे सिग्नेचर पैटर्न कहते हैं, होता है। मुख्य पैटर्न ये हैं। डॉट्स, इसमें छोटे छोटे बिंदु होते हैं। महीन रेखाएं, बहुत ही बारीक फाइन लाइंस। कर्व्ड लाइंस या घुमावदार रेखाएं। डैश, फिश स्केल्स, ड्रॉप ऑफ वाटर, सीड शेप्स एंड जियोमेट्रिकल शेप्स। इन सभी तरीकों से बनाए गए चित्रों को भरा जाता है। गौंड चित्रकला की शुरुआत दीवारों पर सजावट के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ यह कला कागज, कैनवास और वस्त्रों पर भी दिखाई देने लगी। गौंड चित्रकला में मुख्यतः इन सभी चीज़ों के चित्र बनाए जाते हैं। वनस्पति एवं जीव जंतु, देवताओं को तथा शहरी जीवन के बारे में भी चित्र बनाए जाते हैं। गौंड माइथोलॉजी के बारे में चित्र बनाए जाते हैं। गौंड चित्रकला में सजावट के साथ उनकी परंपरा और सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति भी दिखाई देती है। मोर पक्षी, केकड़ा, पौराणिक जानवर, छिपकली, शेर, बाघ, हिरण, सांप, सुअर, गाय, बंदर, हाथी, घोड़ा, मछली, इन सभी जानवरों को हम गौंड चित्रकला में देख सकते हैं। इसके साथ ही गौंड जनजाति में एक पेड़ जीवनदायी पेड़ कहलाता है, वह है महुआ का पेड़। गौंड चित्रकला में महुआ के पेड़ के उसके फूल, फल, बीज और पत्ती सभी को चित्रकला में दिखाया जाता है। हिंदू देवता शिव, कृष्ण, गणेश आदि के चित्र भी गौंड चित्रकला में दिखाई देते हैं। गौंडों के स्थानीय देवता जैसे कि फुलवारी देवी, जो कि काली देवी ही मानी जाती हैं, उनके भी चित्र हम गौंड चित्रकला में देख सकते हैं। अनेक लोक कथाओं का वर्णन भी गौंड अपनी चित्रकला के माध्यम से करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो गौंड चित्रकला का केंद्रीय विषय प्रकृति है तथा मानव जीवन और प्रकृति का आपस में जुड़ाव हम इस चित्रकला में आसानी से देख सकते हैं। गौंड चित्रकला में जितने रंगों का उपयोग किया जाता है, ज़्यादातर प्राकृतिक रंग ही होते हैं, पर वर्तमान समय में आसानी से उपलब्ध होने के कारण कृत्रिम रंगों यानी कि आर्टिफिशियल कलर का भी उपयोग किया जा रहा है। प्राकृतिक रंगों में काला रंग चारकोल से, पीला रंग रामराज मिट्टी से, सफ़ेद रंग चुई मिट्टी से, लाल रंग गेरू मिट्टी से, हरा रंग गाय के गोबर से तथा गहरा हरा रंग सेम के पत्तों के रस से बनाया जाता था। अब हम देखते हैं प्रमुख गौंड पेंटर। इनमें सबसे पहले हैं जनगढ़ सिंह श्याम। वर्तमान गौंड पेंटिंग की शुरुआत का महत्व हम इन्हें दे सकते हैं। जनगढ़ सिंह श्याम को मध्य प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शिखर सम्मान भी मिल चुका है। ये पेंटिंग जो दिखाई दे रही है, जनगढ़ सिंह श्याम द्वारा ही बनाई गई है। जनगढ़ सिंह श्याम को शिखर सम्मान सन 1986 में दिया गया था। इसके बाद हैं भज्जू सिंह श्याम। इन्हें भी पद्मश्री मिल चुका है, जो कि 2018 में मिला था। ये चित्र यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये भज्जू सिंह श्याम द्वारा बनाया गया है।
आगे आती हैं दुर्गाबाई व्याम, इन्हें भी पद्मश्री मिल चुका है 2022 का। ये भी बहुत प्रसिद्ध गौण कलाकार हैं। फिर है ननकुसियाबाई, जापानी श्याम और मयंक श्याम। ननकुसियाबाई जनगढ़ सिंह श्याम की पत्नी हैं, जापानी श्याम उनकी बेटी तथा मयंक श्याम उनके बेटे हैं। जापानी श्याम का नाम जापानी उनके पिता ने अपनी जापान की पहली यात्रा के जाने के उपलक्ष्य में रखा था। फिर हैं नर्मदा प्रसाद टेकम। ये चित्र जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नर्मदा प्रसाद टेकम द्वारा बनाया गया है। इसके बाद कलाबाई, गरीबा सिंह टेकम और राजेंद्र श्याम, ये गौण चित्रकला के प्रमुख कलाकार हैं। इसके साथ और भी कलाकार हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।